हेलो गाइज। एक बहुत फेमस मूवी है जो कि 1991 को निकला था, फाइट क्लब नाम से। बहुत फेमस है, बहुत अच्छा मूवी है। मैं उसको 2-3 बार देख चुका हूँ। अगर तुम देखना चाहो तो तुम एक बार प्रेफर कर सकते हो। मैं प्रेफर कर रहा हूँ कि एक बार देखो तुम उस मूवी को, बहुत अच्छा मूवी है। उसमें एक कैरेक्टर है टायलर नाम से, बहुत फेमस कैरेक्टर है। वो एक उस मूवी में एक लाइन बोला था, बहुत फेमस लाइन है। एक लाइन बोला था कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज मास्टरबेशन, सेल्फ डिस्ट्रक्शन इज द वे। Self-improvement is masturbation. Now self-destruction. उस मूवी के हिसाब से सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक मास्टरबेशन है, बहुत बेकार, वेस्ट ऑफ टाइम है, एकदम बेकार चीज है। अगर तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते हो तो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना अपना एनर्जी जो है वो बहुत बेकार चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, बहुत बेकार चीज कर रहे हो अगर तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहे हो तो, उस मूवी के हिसाब से। बट ऐसा नहीं है। मैं अपना सुझाव देना चाहता हूँ। मैं अपना जो मेरा थिंकिंग है वो मैं बताना चाहता हूँ। पहले तो समझते हैं कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट होता क्या है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट मतलब जब तुम अपना ध्यान रखते हो, अपने आप को इम्प्रूव करते हो, अपना फिजिकली इम्प्रूव करते हो, लुक्स को इम्प्रूव करते हो, या तुम अपना ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करते हो, या तुम टोटली अपने को इम्प्रूव करते हो, अपना केयर करते हो, तो उसको बोला जाता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। दूसरा जगह है सेल्फ डिस्ट्रक्शन। सेल्फ डिस्ट्रक्शन बोलता है जब तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते हो, तुम अपने आप को ऊपर से इम्प्रूव करते हो, अपना ड्रेसिंग सेंस का ध्यान रखते हो, अपना फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखते हो, मतलब तुम अपने आप को ऊपर से ठीक तो रखते हो, बट तुम्हारा अंदर का क्या, तुम्हारा जो ईगो है, तुम्हारा जो इमोशन है, तुम्हारा जो ईगो है, तुम्हारा इमोशन जो, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, उसको कैसे इंप्रूव करना है, उसका बात होता है सेल्फ डिस्ट्रक्शन में। तो जब तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते हो तो तुम अपना एक बॉडी है, ये तुम्हारा एक बॉडी है, तो तुम अपना बॉडी में एक लेयर्स वाइज लगाते जाते हो इम्प्रूवमेंट का, और ये होता है तुम्हारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट। बट तुम्हारा बॉडी के अंदर, तुम्हारे बॉडी के अंदर जो तुम्हारा इमोशन है, जो तुम्हारा ईगो है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, तुम्हारा सेंसुअल ऑर्गन को जो है उसको कैसे। जब कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट करता है, अपना फिटनेस का ध्यान रखता है, अपना बॉडी बनाता है, अपना लुक्स का ध्यान रखता है, तो वो जो लुक्स है, वो जो बॉडी बना है, वो कितना साल तक रहेगा। वो जब 50-60 साल हो जाएगा तो उसके बाद तो उसका जो बॉडी है वो एकदम बेकार हो जाएगा। मतलब बेकार तो नहीं होगा, उसका जो मसल्स है वो झूल जाएगा, उसका लुक्स है वो खराब हो जाएगा। जैसे वो पहले था उसके उसके जैसा तो वैसे तो नहीं रहेगा वो। सेल्फ इम्प्रूवमेंट वो तो बताया जाता है कि तुम अपना लुक्स का ध्यान रखो, बट वो कितना दिन तक रहेगा, 50-60 साल तक बाद तो तुम्हारा जो लुक्स है वो खराब हो जाएगा। मतलब उतना जैसे जैसे था उस समय वैसे तो नहीं रहेगा लुक्स तुम्हारा। तो जैसे तुम्हें एक मास्टरबेशन करने समय जैसे तुम्हें थोड़ा देर के लिए प्लेजर मिलता है, थोड़ा देर के लिए मजा मिलता है, वो एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट में वही वैसे ही मजा तुम्हें मिलता है थोड़ा देर के लिए। तुम कुछ कपड़ा खरीद लेते हो, नया कपड़ा, तो थोड़ा देर के लिए तुम्हें प्लेजर मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है ना, अच्छा लगता है ना। तो वैसे ही जैसे मास्टरबेशन करते हैं, तुम्हें थोड़ा देर के लिए अच्छा लगता है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट तुम जब करते हो तो तुम्हें थोड़ा देर के लिए अच्छा लगता है, फिर उसके बाद नहीं। तो तुम्हें बताया जाता है कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन करो। तुम्हें तुम्हारा अंदर का जो ईगो है, तुम्हारा जो इमोशन है, उसको कंट्रोल करना सीखो। तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट में बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करते हो, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में पैसे लगाते हो, बहुत सारे बुक्स पढ़ने में पैसे लगाते हो कि तुम वो बुक्स पढ़ लोगे, वो जो बुक है उसको तुम पढ़ लोगे तो तुम्हारा लाइफ एकदम फिक्स हो जाएगा। क्या तुम वो बुक पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तुम्हारा लाइफ फिक्स नहीं होगा? तुम क्या वो प्रोडक्ट लाइन नहीं लगाओगे तो तुम्हारा लाइफ फिक्स नहीं होगा? सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक ट्रैप है, ये मूवी के हिसाब से ये बताया जाता है। बट मैं क्या सोचता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट या सेल्फ डिस्ट्रक्शन के बारे में। देखो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी जरूरी है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी जरूरी है, दोनों चीज जरूरी है। एक जेन्युइन जो असली सेल्फ इम्प्रूवमेंट होता है वो क्या होता है, जब तुम अपना ध्यान रखते हो, मेंटली अपने आप का ध्यान रखते हो, अपने अपने मेंटली ध्यान रखते हो, मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखते हो, इमोशनल का भी ध्यान रखते हो, इमोशन जो तुम्हारा इमोशन उसको भी कंट्रोल करने में ध्यान रखते हो। तीसरा है तुम्हारा फिजिकल फिटनेस। चौथा है तुम्हारा लुक्स को भी ध्यान रखते हो, तुम्हारे ड्रेसिंग सेंस को भी ध्यान रखते हो, तब तुम्हारा टोटल सेल्फ इम्प्रूवमेंट होता है। और फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट भी होना चाहिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट में, तभी तुम कुछ कर पाओगे। सब चीज जो है वो पैसे के लिए करा जाता है, तो पैसे के लिए भी तुम इम्प्रूवमेंट करते हो तो वो बोला जाता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। ये जो है वो सबसे अच्छा सेल्फ इम्प्रूवमेंट है मेरे हिसाब से, अगर जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट है।
और सेल्फ डिस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा जो इमोशनल कंट्रोल है उसको भी तुम्हें कंट्रोल करना है, इमोशन को भी कंट्रोल करना सीखना है। वो मूवी में भी बहुत ज़्यादा चीज़ है, वो सच बताया गया है, ठीक बताया गया है कि तुम्हें तुम्हारा इमोशन को भी कंट्रोल करना है। और ये चीज़ जो है वो हमारे भगवत गीता जो है, भगवत गीता बुक, उसमें भी बहुत बताया गया है। मैं पहले भगवत गीता को नहीं पढ़ता था, पहले बिल्कुल नहीं पढ़ता था भगवत गीता को। मैं तो ये जो चीज़ है वो मैं मूवी देख के सीखा, मैं भगवत गीता नहीं पढ़ता, बट अभी पढ़ना शुरू किया हूँ। हमें बताया नहीं जाता कि भगवत गीता कितना इम्पोर्टेंट है, बट बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा चीज़ है। अगर तुम भगवत गीता पढ़ के अपने लाइफ में उसको इंक्लूड कर लेते हो, अपने लाइफ में लगा लेते हो, तो तुम बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर जाओगे। असली सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो वो तुम्हारा भगवत गीता है। वहाँ इसलिए मैं देख रहा हूँ क्योंकि वहाँ मैं भगवत गीता रखा हूँ, इसलिए मैं देख रहा हूँ। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट, असली सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो वो भगवत गीता है। तुम अपने उस चीज को तुम अपने लाइफ में इंक्लूड कर लिए, तुम अपने आप को बहुत अच्छा तरीका से इम्प्रूव कर लोगे। तो भगवत गीता पढ़ो। ये चीज जो है वो भगवत गीता में बताया गया है कि तुम अपना जो क्या संस्कृत से एक वर्ड होता है वो मैं मेंशन कर दूंगा, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, उसको मैं मेंशन कर दूंगा, वो संस्कृत का वर्ड। तुम्हें अपना सेंस ऑर्गन जो है, जितना भी तुम्हारा सेंस ऑर्गन है उसको कंट्रोल में लाना है। भगवत गीता में बताया जाता है, पहला ही या दूसरा चैप्टर में बताया जाता है कि तुम्हारा जो सेंस ऑर्गन है उसको तुमको कंट्रोल में लाना है, उसको तुमको कंट्रोल में रखना है। अगर तुम्हारे पास तुम बोले हो कि 1-2 साल तक मैं कुछ मीठा नहीं खाऊंगा, बट तुम्हारे वहां पर मीठा रखा हुआ है और तुम्हें मन कर रहा है, अंदर से मन कर रहा है कि नहीं मुझे वो मीठा खाना है, बट तुम बाहर से नहीं दिखा रहे हो, बाहर से दिखा रहे हो कि मुझे मीठा नहीं खाना है, बाहर से दिखा रहे हो तुम मुझे मीठा नहीं खाना है, बट तुम्हारे मन में बोल रहा है कि तुम खाना है उसको। तुम्हें अपना अंदर से तुम्हें चेंज करना, तुम्हारा जो सेंसर ऑर्गन है उसको कंट्रोल में लाना है, तुम्हें उसको कंट्रोल में रखना है। तो वो भगवत गीता में बताया जाता है कि तुम्हें अपना सेंसर ऑर्गन को, जो सेंस ऑर्गन है उसको कंट्रोल में लाना है, उसको कंट्रोल करना है और अपने लाइफ को तुम इम्प्रूव कर जाओगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।